हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सुगम भारती के पाठ 5 दांत है तो जहान है पाठ का 7 स्वर वाचन करेंगे, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास वत्स जी। प्रस्तुत रचना एक हास्य रचना है जिसमें लेखक ने दांतों की महत्वता का उल्लेख किया है। आइए इस पाठ का 7 स्वर वाचन कर अपने पठन कौशल का विकास करें। शरीर के सभी अंगों का पृथक पृथक विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस पंचभूत शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो महीने में एक आध बार ही काम आते हैं। मैंने इस पूरे माह शरीर के प्रत्येक अंग द्वारा निष्पन्न कार्य का आंकड़ा तैयार किया और पाया कि यदि शरीर में एक आध अंग का बोझ कम हो भी जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने इसमें कुछ चीजें तो मात्र सजावट के लिए लगा रखी हैं। उदाहरणार्थ बाल। अब आप ही बताएं, क्या गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बालों वाले से कहीं भी कम है? फिर बाल हो या ना हो, कोई विशेष अंतर तो पड़ता नहीं। इसके विपरीत कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता हर क्षण बनी रहती है। लोग कहते हैं कि आंखें तो जहान है, परंतु मैंने सर्वेक्षण में आंख को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। आंखें सिर्फ देखने के काम आती हैं। मैंने 2/3 उम्र इनसे काम ले लिया और इनसे जो जो चीजें या हालात देखे उन्हें देखकर इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अब और कुछ देखने को जी नहीं चाहता। छल फरेब से भरी दुनिया देख ली, शोषण देखा, अन्याय देख लिया। अब यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे गुजर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, अतः कोई आंख दिखाता भी है तो चुपचाप उसकी आंख देख लेता हूँ। समय के साथ लोग आंख फेर लेते हैं। सोचता हूँ, यदि आंख हो ना हो तो मुझे किसी की आंख क्यों देखनी पड़ती। भले ही कोई आंख फिरा ले तो मुझे क्या फर्क पड़ता, लेकिन अब जब तक यह शरीर से चिपकी है तब तक अच्छा बुरा सब कुछ देखना पड़ेगा। मेरी तालिका में सर्वाधिक विशिष्ट अंग है दांत। जैसा कि नाम से ही इसके महत्व की सुगंध आती है। मेरी मान्यता है कि दांत है तो जहान है। जैसे सांप के दांत निकाल निकाल दो, फिर सांप का सरपत्व ही नष्ट हो जाएगा। कुत्ते के दांत ना हो तो वह कितना भी भौंकता रहे, कौन डरेगा। इसी तरह यदि मनुष्य के मुंह में दांत नहीं तो उसका जीवन निरर्थक है। भले ही आप किसी को दांत से काटो मत, पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो बना ही रहता है कि उसके मुंह में दांत है। जब बंदर घुड़की देता है तो वह दांतों की लंबाई चौड़ाई दिखाता है और घुड़की वाला प्राणी स्वयं 2-4 गज पीछे हट जाता है। जिस आदमी के जितने लंबे दांत होते हैं, मैं उसे उतना ही आदर देता हूँ। लंबे दांत होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लोग उसके हंसमुख या रुदनमुख होने का अंदाजा नहीं लगा सकते। खुशी या गमी के अवसर पर उसको चेहरे के हाव भाव बदलने की आवश्यकता नहीं है। जाकी रही भावना जैसी बाली बात यहाँ पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो जाती है। खुशी के अवसर पर आपको लंबे दांतों वाला आदमी ना हंसते हुए भी हंसता नजर आएगा। इसी तरह शोक सभा में उसके दीर्घदंत स्वतः रुदन का दरिया बहा देते हैं। कहते हैं हाथी के खाने के दांत और तथा दिखाने के दांत और होते हैं। हाथी ने दांतों के महत्व को समझा होगा, तभी तो दांतों का डबल सेट लगवाया है। जरूर उसने लंबे दांतों वाले मनुष्य से प्रेरणा लेकर ऐसा किया होगा। दांत के बिना मनुष्य ना तो रो सकता है और ना ही हंस सकता है। हमें जब भी किसी से कोई चीज मांगना होता है तो पहले दांत खिसखिसाकर हल्का मुस्कुराना पड़ता है, ताकि दाता प्रभावित हो। अब यदि दांत ही नहीं होंगे तो खिसखिसाएंगे क्या। ऐसे ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाना आवश्यक है। तात्पर्य हुआ कि आश्चर्यजनक दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत हो। सर्दियों का अंदाज दांत किटकिटाने से लगता है। शीतलहर में लोग दांत किटकिटाकर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं, पर जो बेचारे दंत विहीन हैं वे इस सुख से भी वंचित रह गए। लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। यह इस बात का घोतक है कि वे लोग अपने दांतों को सोने चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर माने भी क्यों नहीं, आखिर दांत ही तो शरीर का सबसे वफादार अंग है।
आकार के अनुसार दांतों के दो प्रकार हैं। प्रथम वे जो मुख की परिसीमा में समाये रहते हैं तथा यदा कदा ही होंठों से बाहर झांकते हैं। दूसरा वे दीर्घदंत हैं जिसके आवास हेतु होंठ छोटे पड़ते हैं तथा उन्हें अधिकतर समय होंठों से बाहर बिताना पड़ता है। यद्यपि बोलने का सारा उत्तरदायित्व जीभ का है, परंतु वह दांतों से डरकर ही सही सही बोलती है। दांत टूटते ही मनुष्य के मुंह में अशुद्ध शब्द निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। दांत को महत्वपूर्ण समझकर ही लड़ाई झगड़े में प्रतिद्वंदी सर्वदा पहले दांत तोड़ने की ही बात करते हैं। रही शरीर के बाकी अंगों की बात, तो मुझे ऐसा कोई इंद्रियां इतनी महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रही जो दांत का मुकाबला कर सकें। किसी ने कहा था, कुछ मनुष्य खाने के लिए जीते हैं तो कुछ जीने के लिए खाते हैं। घूम फिरकर बात तो एक ही हुई कि दोनों खाते हैं और खाने के लिए दांत परम आवश्यक हैं। बहुमत के आधार पर भी दांत सर्वोपरि हैं। शरीर के अधिकतम अंग इकलौते हैं या फिर उनकी संख्या 2 तक हो सकती है, पर दांत संख्या में सर्वाधिक है। हानि लाभ की पूरी गणना के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, भले ही मेरी आंख फोड़ दे, टांग तोड़ दे, पर इस बत्तीसी को सही सलामत बनाए रखें। सो स्टूडेंट्स, इस तरह लेखक ने दांत को शरीर का सबसे खास अंग माना है। आज का आपका होमवर्क है इस पाठ को पढ़ना है।